क्या किया भैया आपने? अम्मी के सामने स्टैंड लेना चाहिए था ना, साफ साफ कह देते कि नहीं करनी है मुझे उसरा से शादी। फरीन, एक तो मुझे ना तुम्हारी समझ नहीं आती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी यार? तो मैं क्या करूं? अम्मी ऐसे मानने वाली है? बताएं। अब कौन सा मान गई है अम्मी? पता नहीं अम्मी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी यार। क्योंकि आपका रवैया उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप कोई लड़की नहीं है कि अम्मी आपके लिए जो चुनेंगी आप फौरन से मान जाएंगे। फरीन, तुम जानती हो ना, मैं नहीं कर सकता ये सब। अम्मी की खुशी मेरे लिए बहुत अजीज है। तो आपकी कोई खुशी नहीं है क्या? जो हो रहा है वो होने दे। क्या पता अम्मी जो सोच रही हैं वही ठीक हो। क्या मतलब? अरे कुछ सोच कर ही कह रही होंगी ना अम्मी। कुछ नहीं सोच रही वो, ये उनकी सिर्फ एक जिद है। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक आइडिया है। इससे पहले कि वहीद अंकल यहाँ आए, आप उनके घर चले जाएं। मैं क्यों चला जाऊं? देखें, आप बोल तो सकते नहीं अम्मी के सामने, कम से कम उन्हें एक जेस्चर तो दें कि आपके पास भी दिल है और आप अनम से रिश्ता करना चाहते हैं। अगर आप ये करेंगे तो वहीद अंकल अम्मी को फोन कर देंगे और उनसे कहेंगे कि आप उनके पास चाय पीने आए। नहीं नहीं भाई, मुझसे ये नहीं होगा। मैं नहीं कर सकता। करना पड़ेगा। अगर मुसीबत से बचना है ना तो बस यही है, वरना आपकी कश्ती तो डूबी समझे। अभी जाऊं? बिल्कुल जाएं। लेकिन जाकर वहां क्या बोलूं? या खुदा, मेरे भाई को थोड़ी सी अकल देते। आपने कुछ नहीं कहना, आपको देखकर ना खुद खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। चल चल चल, हिम्मत करे मत। पक्की बात है? मेरी बात माने जाए। चल, फिर से सोच लो। सोच लिया है। ठीक है। या अल्लाह मदद। क्या बात है, हर वक्त माँ की जासूसी में लगी रहती हो? नहीं नहीं, मैं तो अपनी प्यारी अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, एक मिनट उनके बगैर नहीं रह सकती। हा, हटो परे। हर वक्त माँ की जासूसी करती हो, पता नहीं क्या तंग करके रखा हुआ है मुझे। और ये क्या भाई के कान वान भरती रहती हो हर वक्त? तो अम्मी, इस घर की भलाई के लिए करती हूँ ना। भाई की तो इतनी सादा तबीयत है और वो इतने फर्मा बरदार हैं आपके, वो तो आपके सामने कुछ बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? जो चाहे बोल सकते हैं वो, उसके मुंह में जबान है। मैंने कब मना किया उसे कुछ बोलने के लिए? और तुम भी तो सारा दिन बोलती रहती हो, पढ़ 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 पढ़, हर वक्त सर खाती रहती हो मेरा। आप उन्हें कभी कुछ बोलने ही कहाँ देती हैं? पर मुझे लग रहा है कि इस बार जरूर भैया ने कुछ ना कुछ फैसला तो किया है। क्या फैसला किया है? ये आपको शाम तक पता चल जाएगा। कि तुम दोनों भाई बहन ना क्या साजबाज कर रहे हो? बताओ मुझे भी जरा। सोचें सोचें, अंदाजा लगाएं कि क्या सोच रहे होंगे हम लोग। देखो, मुझे ज्यादा तंग मत करो, ठीक से बताओ क्या बात है। अच्छा, बताती हूँ। भाई ना शायद कहीं जाने का कह रहे थे। कहाँ जाने का कह रहे थे? फिक्र ना करें, नेटी जेटी के पुल की तरफ नहीं गए। क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? चलो तुम्हें बताती हूँ। शरारती कहीं की। आप अंदर आ जाए, मैं फालू को बता देती हूँ। शुक्रिया।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बैठो बेटा बैठो। बेटा तुमने तो यूं अचानक आकर मुझे हैरान कर दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। अगर फोन करके आ जाते तो ज्यादा अच्छा था। मैं ऐसा करता हूं कि तुम्हारी आंटी को बुलाता हूं और तुम खाना खा कर जाओगे। तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं चाय बनवाता हूं। अजरा, अजरा बेटा। जी खालू। बेटा तुम्हारी खाला कहाँ है? वो खालू, खाला तो बाजार गई है काम से। बेटा तुम ऐसा करो कि अच्छी सी चाय बनाओ और हाँ साथ में कुछ खाने पीने की चीजें भी ले आओ, ठीक है? मैं तुम्हारी खाला को फोन करके बुलवाता हूँ। नहीं नहीं अंकल, इन सब की क्या ज़रूरत है। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। नहीं बेटा, अब जो बात करने आए हो वो तो करके जाओगे ना भाई। जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे तजर्बे से कुछ फायदा उठा लोगे, तुम्हारे काम आएगा। हाँ वो याद आया अंकल, आपसे एक मशवरा लेने आया हूँ। हाँ ये तो अच्छी बात है। बल्कि आज तो तुम्हारी अम्मी की भी कॉल आई थी और उन्होंने भी मुझे मशवरे के लिए बुलाया है। तुम बैठो, मैं तुम्हारी आंटी को फोन करके आता हूं, फिर रच के बात करते हैं। जी अंकल।